Okay, class 11th. Beta, after this difference between balance sheet and statement of affairs, we are going to start the next topic, that is calculation of profit. What are the steps to calculate the profit? ठीक है, steps कौन कौन से आएंगे जब आप profit को calculate करेंगे. क्लियर? तो मैं आपको एक फॉर्मेट से इसे क्लियर करती हूँ कि आप प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं. ठीक है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है बेटा. इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये रहेगा. इट स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले लिखा जाता है. देन वी विल ऐड ड्राइंग्स. क्लियर? वी विल ऐड ड्राइंग्स. ऐड कर दिया. उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में. ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से माइनस कर दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल. क्लियर? ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, देन डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस. इट मे बी प्रॉफिट और लॉस. क्लियर? तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है. बेटा मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा रिमाइंड करा दूँ. जब आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट किया है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट जब आपने किया है और वहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाते थे, जैसे ये बनाई हुई है, तो इसमें यहाँ पे जब आप कैपिटल लिखते थे तो वो कैपिटल आपकी क्या होती थी. सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, और यहाँ पे आप लिखते थे कैपिटल. ठीक है, माइनस करते थे इसमें से ड्राइंग्स. ठीक है, ऐड करते थे इसमें एडिशनल कैपिटल और इसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट. ठीक है, और माइनस करते थे नेट लॉस. कोई भी एक केस बनता था, या तो नेट प्रॉफिट होता था या नेट लॉस होता था. तो यहाँ जो आपकी कैपिटल आती थी बच्चे, जो आप बाहर निकालते थे, वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती थी. वो आपकी कौन सी कैपिटल होती थी? क्लोजिंग कैपिटल. क्लियर? तो यही सारा फॉर्मेट है, बट इसका उल्टा हो गया है वहाँ जाके. पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल ली है, नीचे से ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करना है. एडिशनल कैपिटल को हम माइनस करेंगे, ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे. ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल जो ये यहाँ थी से माइनस करेंगे, तो डिफरेंस क्या रहेगा? प्रॉफिट और लॉस रहेगा. ये समझ में आया सभी को? okay. उसके बाद बेटा यही स्टेप्स आपको दिए हुए हैं यहाँ. स्टेप नंबर 1 कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर. ओपनिंग कैपिटल के लिए या ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रिपेयर करना पड़ता है. सेकेंड स्टेप में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड कैलकुलेट किया जाएगा. उसके बाद एडजस्ट किया जाता है क्लोजिंग कैपिटल को, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स. ठीक है, माइनस करेंगे कोई भी डिडक्शन है, सपोज एडिशनल कैपिटल है वो माइनस करेंगे, और फिर जो भी आता है उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, और डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट और लॉस रहेगा. तो सीधा सा ये फॉर्मूला भी आपको दे रखा है. क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आपका प्रॉफिट या लॉस रहेगा. ठीक है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अनुराग अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखता है और ये इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है. फर्स्ट इज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ₹8 lakh. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ₹6,20,000. ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर
2,50,000. Additional capital introduced during the year 30,000. You are required to calculate profit or loss made during the year. Clear? तो आपको profit और loss कितना किया है वो during the year आपने calculate करना है. So we will do the question number 1. We have to prepare the statement of profit and loss. ठीक है, ये हमें बनाना है. तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए. सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. क्लोजिंग कैपिटल ये दी हुई है. क्लोजिंग एट द एंड जो है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल रहेगी. ये रुपीज़ है यहाँ. ठीक है, 6,20,000. देन वी विल ऐड ड्राइंग्स. ड्राइंग्स जो है आपको 2,50,000 की दी हुई है. 2,50,000 आप ऐड करेंगे इसमें तो 8,70,000 आपका हो गया. 8,70,000 आप एडिशनल कैपिटल है माइनस करेंगे. एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल आपको 30,000 की गिवन है. ठीक है, माइनस करेंगे तो 8,40,000 एंड इन द लास्ट वी विल सब्ट्रैक्ट द ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल इज रुपीज़ 8 लाख. डिफरेंस पॉजिटिव है 40,000. देन ये है आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, आपको प्रॉफिट है. सपोज अगर ये ऑपोजिट हो जाता, ऊपर मान लो 780 हो जाता, यहाँ 8 लाख, तो -20,000 इट में बी लॉस. ठीक है, वो लॉस रहेगा. अब यहाँ पॉजिटिव है तो आपका क्या आया है, प्रॉफिट आया है. क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट हम कर लेते हैं. अमन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन April 1, 2016 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000. अमन ने 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया है 4,50,000 से. ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू रुपीज़ 80,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. उसने वर्ष के दौरान 80,000 जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस घरेलू खर्च होते हैं. तो ये ड्राइंग्स है आपकी. एंड इंट्रोड्यूस्ड 14,000 एज फ्रेश कैपिटल. और 14,000 फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है. क्लियर? फ्रेश कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल है ये आपकी. His position of assets and liabilities as at 31st March 2017 stood as follows. Assets और liabilities 31st March 2017 को आपको गिवन है. यहाँ क्या नहीं है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए? बताइए बेटा. कोई बात नहीं, स्टेटमेंट आपके सामने है बेटा. आई विल